आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को डिस्कस करेंगे. इफ़ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, then this is something which is mandatory, which is must, and that is analyzing GS syllabus. अगर आप किसी टॉपर का वीडियो देखते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, कैसे उन्होंने क्रैक किया, दे ऑल टेल यू अबाउट स्टिकिंग टू सिलेबस, दैट यू हैव टू स्टिक टू द सिलेबस. एंड स्टिकिंग टू सिलेबस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. आप कुछ भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, यू हैव टू इंश्योर कि वो किस पार्ट ऑफ द सिलेबस से है. But at the same time, it all starts with analyzing the syllabus first, and how to analyze that is the motive behind this video. Also, in case you are preparing for 2025 and you want to go for a foundation course, जैसे हमारे यहाँ पर Symbiosis foundation course है for GS, so that is one course जिसमें aspirants को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है in terms of the content that is provided is crisp in terms of the current affairs and the practice questions, be it prelims or be it mains and mentorship. तो ये सब उनको प्रोवाइड करवाया जाता है. एंड बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग दिस बैच, सो दिस इज़ एट discount, right? If you want to avail 10% discount, that is available until 25th July, so you can use this code, that is early bird 25. Now coming back to the lecture, coming back to the important aspect. अब देखो, हम तैयारी करते हैं तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है. जैसे ना प्रीलिम्स के लिए एक बात कही जाती है कि प्रीलिम्स आपको आईएएस बनने से रोक सकता है, लेकिन आईएएस आपको मेंस बनाता है. दैट यू हैव टू बी वेरी गुड एट राइटिंग आंसर्स, वेदर ऑफ जीएस और ऑफ ऑप्शनल, और राइटिंग गुड एसेज. तो जब आप ये तीनों अचीव कर लेते हो, इवन दो भी अचीव कर लेते हो आउट ऑफ 3, देन यू कैन बिकम एन आईएएस ऑफिसर. सो अल्टीमेट एम हमारा है कि हम अच्छे आंसर्स लिखें, बिकॉज मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होते हैं आपके फाइनल मेरिट के लिए. तो और इंटरव्यू थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल है, लक बेस्ड है. 30-40 मिनट आपकी फेट डिसाइड करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रडिक्टेबल मेंस है. तो बहुत कोशिश हमें हमेशा करनी चाहिए कि हम अपनी मेंस की तैयारी को परफेक्ट रखें और क्लोज टू परफेक्ट रखें. सो how do you achieve that? You start with a particular source, then you read that source, then you make notes out of it, and then you have to write good answers. because आपने कितना भी पढ़ा हो, अगर आप आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो जो आपके आंसर को इवैल्यूएट कर रहा है या उसको एग्जामिन कर रहा है, उसको नहीं पता ना आपने कितना पढ़ा है. आपने 15 घंटे लगाए हो पूरा एक साल, लेकिन अगर आपके आंसर्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो इट इज़ एज गुड एज not studying at all. So the ultimate aim is writing answers, and for you to write good answers you need to have a good source. And from where will you define your sources? From the syllabus. So it all boils down to analyzing the syllabus, right? Also syllabus के ना और भी बहुत फ़ायदे हैं. एनालाइजिंग द सिलेबस इन द राइट वे, इट ऑल्सो हैज़ वेरियस अदर बेनिफिट्स. जैसे ना यूपीएससी की जब हम तैयारी करते हैं ना, तो रिसोर्सेज ना आपको एंडलेस मिल जाएंगे. ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है. अगर आप दिल्ली चले जाए, वहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, जीपीटी आ गया है, मतलब एंडलेस रिसोर्सेज हैं. तो सिलेबस ना आपको हेल्प करता है उन सोर्सेज को लिमिट करने में. अगर जो भी आप सोर्स उठाते हैं, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, तो आप खुद से ये सवाल पूछिए कि ये किस पार्ट ऑफ द सिलेबस में आता है, किस सब्जेक्ट के अंदर आता है, क्या ये टॉपिक इज़ डायरेक्टली रेलिवेंट टू द एग्ज़ाम, और या फिर आप इसे पढ़ रहे हैं जस्ट एज एन एग्जाम्पल. तो ये सवाल आपको पूछने हैं. तो सिलेबस उसमें हेल्प करता है. अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप ये सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे. तो सिलेबस उस तरह से ज़रूरी है. इट हेल्प्स यू टू लिमिट योर रिसोर्सेज. एंड यूपीएससी में सबसे बड़ी चीज़ है टाइम. टाइम सबके पास लिमिटेड है.
और बेस्ट यूटिलाइजेशन हम उस टाइम की तभी कर पाते हैं अगर हम सही रिसोर्सेज को पढ़ रहे हैं और उसे वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे ना टॉपर्स भी कहते हैं एक सोर्स रखें लेकिन उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, दैट इज़ द एम। तो सोर्स लिमिटेड रखने हैं आपको, ठीक है, और टाइम भी लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली आपको उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करनी है, तो उसमें हेल्प करता है सिलेबस। देन इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन। जैसे आपको पता है कि वंस यू आर डन विद द सिलेबस विच सब्जेक्ट शुड बी फोकस्ड ऑन मोर, विच सब्जेक्ट इज़ योर स्ट्रेंथ, विच इज़ योर वीकनेस, वो स्ट्रैटेजी बनाने में आपकी हेल्प करेगा। देन इंटरलिंकेजेस समझ आती हैं। जैसे ना जीएस में हमारे पास 4 पेपर हैं, है ना, एंड लेट्स से हिस्ट्री कम्स इन जीएस 1, लेकिन आप 2, 3 और 4 में भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिख सकते हो। जैसे जीएस 3 में हमारे पास क्लाइमेट चेंज आता है, इन्वायरमेंट जब हम पढ़ते हैं। अब वो आप जोग्राफ़ी में, जो कि जीएस 1 का पार्ट है, उसमें यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ दैट इन जस्टिस, सोशल जस्टिस, पेपर 2 का पार्ट है, उसमें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं। 3 में इकोनॉमी में यूज़ कर सकते हो, 4 में एथिक्स में यूज़ कर सकते हो। तो पॉइंट भी कि इंटरलिंकेजेस डेवलप करना भी आपको सिलेबस ही सिखाता है। तो पॉइंट यही है कि सिलेबस का अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और अगर हम देखें एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, राइट। प्रीलिम्स में जीएस इज़ 200 मार्क्स एंड सी सैट इज़ ऑल्सो 200 मार्क्स। जीएस इज़ 100 क्वेश्चन, सी सैट इज़ 80 क्वेश्चंस। तो दीज 100 क्वेश्चंस हैव टू कम फ्रॉम दिस पार्ट। दिस इज़ द सिलेबस विच इज़ गिवन फॉर प्रीलिम्स। अब आपको ना समझना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दीज आर योर करंट अफेयर्स, एंडलेस। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो दिस कम्स इन योर हिस्ट्री। देन जोग्राफी, देन पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, है ना, सो एंड सो फोर्थ। तो अगर हम प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स की बात करें ना, तो ये निकल के आते हैं हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, एंड ऑब्वियसली यू हैव करंट अफेयर्स ऑल्सो। तो प्रीलिम्स, अब ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर है ना, ये प्रीलिम्स में तो आपको क्लियर करने में हेल्प करेंगे, मेंस में भी हेल्प करेंगे। सो दीज आर 7 सब्जेक्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेट्स से अगर हम इन्वायरमेंट का क्लाइमेट चेंज प्रिपेयर कर रहे हैं, so you have to prepare the basic facts, you have to prepare the bodies, and you have to prepare it analytically ताकि आप मेंस के आंसर्स भी लिख सकें। Similarly economy, similarly IR, similarly history. So these subjects are important from the point of view of both prelims and mains. अब ये 7 सब्जेक्ट्स में आप 5 और ऐड कर दीजिए एंड दे आर रेलिवेंट विद रिस्पेक्ट टू मेंस, जैसे सोशल इश्यूज, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, एथिक्स एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और इनफैक्ट ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, चाहे इनका डायरेक्ट लिंकेज मेन से है, लेकिन वंस यू प्रिपेयर दीज सब्जेक्ट्स ना, दे ऑल्सो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द प्रिलिम्स वाले एस्पेक्ट्स ऑल्सो। तो इसी वजह से ना ऐसा कहा जाता है कि जो एस्पिरेंट्स मेंस की तैयारी अच्छे से करते हैं, उनका प्री क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे डेवलप दैट काइंड ऑफ एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग। नाउ कमिंग टू द सिलेबस ऑफ मेंस, सो यू हैव जीएस 1। जैसे जीएस 1 में ना हमारे पास हिस्ट्री, सोशल इश्यूज एंड यू हैव जोग्राफी। अब जो प्री की हिस्ट्री है ना, प्री की हिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो आप एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया एंड कल्चर, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो प्रीलिम्स में। अब मेंस की हिस्ट्री में क्या फ़र्क है, मेंस में ना आपसे एंशियंट और मिडिवल नहीं कोई पूछेगा, ठीक है, आपसे मॉडर्न और कल्चर के बारे में पूछा जाता है। ये आपको सिलेबस से पता चलता है। जैसे ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया एंड इंडियन कल्चर, सो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर एंशियंट एंड मिडिवल इन मेंस, राइट। बट ऑब्वियसली आपको वर्ल्ड हिस्ट्री और पीआईसी प्रिपेयर करना पड़ता है अगर हम हिस्ट्री में देखें। पॉइंट बीइंग कि प्री का सब्जेक्ट है हिस्ट्री और मेंस का भी सब्जेक्ट है हिस्ट्री, लेकिन तैयारी अलग है। और वो हमें कैसे पता चलता है, अगर हम डिटेल में सिलेबस को एनालाइज करते हैं। सिमिलरली सोशल इश्यूज़ एंड जोग्राफी में भी कुछ कुछ फाइन नुआंसेस है। फिर जीएस 2 में हमारे पास पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर आते हैं। पेपर 3 में हमारे पास, पेपर 3 ना सबसे मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्स
सब्जेक्ट्स है इसमें, यू हैव इकोनॉमी, यू हैव साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और इसमें नंबर लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड फाइनली एथिक्स। अब एथिक्स का ना सिलेबस इज़ द अल्टीमेट सोर्स फॉर प्रिपरेशन, क्योंकि एथिक्स का पेपर ना मोस्टली स्टैटिक माना जाता है। इसमें जो करंट है ना वो सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं जो आप ऐड कर सकते हो, बट अदरवाइज एथिक्स इज स्टैटिक। और अगर आप इसको स्टैटिक की तरह प्रिपेयर करोगे, एक एक शब्द एथिक्स का जो सिलेबस का है ना वो आपको प्रिपेयर करना है, और अगर आप ये कर पाते हो तो एथिक्स में आपके 120+ मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। खैर, छोटी छोटी डिटेल्स हैं, इनका डिटेल एनालिसिस हम अपने सिम्बायोसिस बैच में भी करेंगे, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से। तो अगर आप उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए, अभी आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। एंड दिस कोर्स इज़ वन जिसमें एवरी थिंग इज़ under the scrutiny of the faculty. You have live classes, you have doubt sessions with the faculty, you have mentorship by the faculty. So काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ये। एंड अगर आप इसकी ओरिएंटेशन लगाना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी, राइट? सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।